हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मतलब कोई भी लाइन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर, उससे हम कोई पॉइंट दिया हुआ है उसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसे हम फाइंड करने के लिए चलिए एक स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, क्या करना पड़ता है फाइंड करने के लिए वो देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट। पहले हम क्या करेंगे, उस लाइन से परपेंडिकुलर उस पॉइंट से पॉइंट से उस लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट एल एक लाइन, वो लाइन मान लीजिए जो कि ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी के फॉर्म में है इक्वल टू जीरो। बी अ लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, वो पॉइंट मानिए पी, और वो क्या है एक्स वन वाई वन, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और उसे हम डी बोलते हैं। उस लाइन को हम एक नाम देते हैं जो डी है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन एल। पहले हम क्या करेंगे, उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से उस लाइन पर। तो उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। चलिए फिगर देखते हैं। फिगर में मैंने ड्रॉ कर लिया है, एक लाइन है एल, ये पॉइंट है पी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है वो तो पता ही होगा। वहाँ से ड्रॉ किए जिसको मैंने डी कहा, और उसका दो एक्सिस पर जहाँ वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसे मैंने आर नाम दिया, एक क्यू नाम दिया उस लाइन को। समझ गए। हमने आर को दो कोऑर्डिनेट्स भी पता किए हैं, जीरो और आर का दो कोऑर्डिनेट्स है जीरो और माइनस सी अपॉन बी। अब बोलेगा माइनस सी अपॉन बी कहाँ से आया, तो माइनस सी अपॉन बी इस इक्वेशन से आया। तो इस इक्वेशन से कैसे आया बताते हैं आपको। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें किस फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस माइनस वन इजकल टू जीरो। इसका मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू वन। इस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, सो इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इससे हम ये फाइंड करते हैं सो एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट नेट्स है और वाई एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ है, यहाँ क्या है, यहाँ है वाई एक्सिस पर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर एक्स का कितना कोऑर्डिनेट्स है, जीरो है, और वाई का माइनस सी अपॉन बी। तो इसे ही करके देखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस सी से सभी को डिवाइड करते हैं। सबको अगर हम माइनस सी से डिवाइड करेंगे, तो माइनस सी से अगर सभी को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे माइनस सी प्लस, फिर से लिख लेते हैं माइनस सी, और ये कट करके क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। और हम इसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी, और इसे हम इस साइड कर देंगे। तो x का क्या कोऑर्डिनेट है और y का क्या कोऑर्डिनेट है हमने फाइंड कर लिया। तो y एक्सिस पर मैंने क्या देखा, सो ये जीरो है x कोऑर्डिनेट, और y क्या है माइनस सी अपॉन बी। तो y का हमने क्या फाइंड किया है, माइनस सी अपॉन बी। उसी प्रकार हम x एक्सिस पर भी देखेंगे। सो x एक्सिस पर हम क्या देखेंगे, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है, और ये क्या है माइनस सी अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ माइनस सी अपॉन ए है। तो यहाँ मैंने भी फाइंड किया है x माइनस सी अपॉन ए। अब ये आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ मैंने देख लिया हेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्यू एंड आर आर। क्यू का क्या कोऑर्डिनेट्स है, माइनस सी अपॉन ए जीरो, एंड आर का क्या है जीरो माइनस सी अपॉन बी रिस्पेक्टिवली। अब हमें इस फार्मूला को फाइंड करने के लिए सबसे पहले, इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हमें किसका निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू आर यहाँ पर कहाँ है, पी क्यू आर,
पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एरिया क्या होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इजकल टू 1/2 पी एम इंटू क्यू आर। पी एम इसका क्या हो गया एल्टीट्यूड, इसका हाइट हो गया, और क्यू आर क्या हुआ बेस हो गया। हाइट इसका पी एम और क्यू आर इसका बेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। डी डी जो है वो पी एम है, हमें पी एम फाइंड करना है। तो हमें पी एम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इजकल टू 1/2 पी एम इंटू क्यू आर। हमें फाइंड क्या करना है, पी एम फाइंड करना है। तो पी एम को हम इस साइड ले आएंगे, तो 1/p m इजकल टू 1/2 इंटू क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ गए। अब इसे हम ऊपर कर देंगे, इसे हम ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पी एम इजकल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर। तो ये एक फार्मूला निकल गया पीएम को फाइंड करने के लिए। तो पीएम को फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला लिख लिया है, 2 एरिया ट्रायंगल पी क्यू इंटू पी क्यू आर अपॉन क्यू आर। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या होता है फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स प्लेन में 1/2 मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज मॉड्यूलस क्लोज। ये फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स प्लेन में ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालने के लिए। अब चलिए अब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, x1 मैंने लिख दिया, y2 का वैल्यू 0 है और y3 का वैल्यू माइनस सी अपॉन बी है, प्लस उसी प्रकार x2 लिख देंगे, x2 का वैल्यू जो है वो लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 लिखेंगे। उसी प्रकार x प्लस x3 इजकल टू y1 माइनस 0 हमने उसी के आधार पर बैठाया है जो हमारे पास फिगर है ट्रायंगल आर पी क्यू पे। मैंने इसे x1 लिया, इसे x2 लिया, इसे मैंने x3 लिया, उसी के आधार पर मैंने बैठाया। तो इसे हल करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/2 मॉड्यूलस x1 अप इंटू सी अपॉन बी प्लस y1 इंटू सी अपॉन ए प्लस C2 अपॉन ए बी मॉड्यूलस बंद। और ये क्या हो जाएगा, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो 1/2 को हम इस साइड ले आएंगे, तो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए बी AX1 प्लस BY1 प्लस सी। यहाँ आप लोग सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर x1 अप इंटू सी अपॉन बी प्लस y1 सी अपॉन ए प्लस C2 अपॉन ए बी है मॉड्यूलस के अंदर। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सी अपॉन ए बी अगर हम बाहर निकालेंगे, सी अपॉन ए बी मॉड्यूलस बाहर निकालेंगे तो हाँ अंदर में क्या बचाएगा, मॉड्यूलस AX1 प्लस BY1 प्लस सी मॉड्यूलस बंद। अब बोलिए ये कैसे हुआ, तो इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए बी इंटू, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए इससे AX1 प्लस सी अपॉन ए बी इंटू BY1 प्लस सी अपॉन ए बी इंटू सी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कट जाएगा, सी अपॉन बी बच जाएगा और x1 बच जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बी कट जाएगा, सी अपॉन ए इंटू y1 बच जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी बच जाएगा।
तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये हम बाहर निकाल के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम पता क्या करना है, अब हमें क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम क्यू आर बाय डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार हम डिस्टेंस फार्मूला से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से ही मैंने क्यू आर को डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर चुके हैं, x2 - x1 करके 0 माइनस, क्योंकि यहाँ क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का x1 है तो x1 मैंने यहाँ लिखा -c/a, और y एक्सिस पर x क्या है, 0 है, तो उसी प्रकार है y2 c/b और y1 0। मैं आपको फिर से यहाँ का कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। क्यू आर मेरा क्या फाइंड हुआ है, क्यू आर फाइंड हुआ है c/a का होल स्क्वायर प्लस c/b का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब हम इसे क्या करेंगे, c/ab को मैंने बाहर कैसे निकाला है वो मैं दिखाता हूँ। मॉड्यूलस c/ab को हम अगर बाहर निकालेंगे तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b²। अब ये मैं आपको प्रूफ करके फिर से बता देता हूँ। अगर मैं इसे रूट के अंदर डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये c², ये b है, c² इंटू b² मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू a² प्लस c² इंटू b²। ये रूट के मैंने अंदर डाला है तो ये स्क्वायर से a² कट जाएगा, तो c² प्लस b² से b² कट जाएगा, तो c²/a²। ये फिर से वापस वही चीज़ आ गया जो रूट के अंदर था, तो इसीलिए मैंने इसे बाहर निकाल के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे c/ab मॉड्यूलस के अंदर √a² प्लस b², इसे मैं लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और QR का अब मैं क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में इस दोनों वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट था PM = 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन QR। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है c/ab मॉड्यूलस इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c। तो उसे हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे लिख सकते हैं। मैं आपको दूसरे पेज में करके दिखाता हूँ। देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये फाइंड हुआ था 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे मैं लिख सकता हूँ c/ab इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c। और क्यू आर का क्या फाइंड हुआ था, क्यू आर का वैल्यू हमारे पास फाइंड हुआ था c/ab इंटू √a² प्लस b²। ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो चलिए देखते हैं। तो PM का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस c √a² प्लस b²। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैंने D नाम दिया था PM को, तो D = कितना हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ है, हम अब फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस उसका। दस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c = 0 फ्रॉम अ पॉइंट P x1 y1 is given by t = ax1 plus by1 plus c मॉड्यूलस क्लोज अपॉन √a² प्लस b²। अब चलिए एक एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, NCERT बुक का ये एग्जाम्पल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। इसका हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं।
गिवन गिवन लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 26 इजकल टू 0 विथ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। हम इस लाइन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो जनरल कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए जनरल इक्वेशन क्या है यहाँ लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। हम इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, x के साथ a है तो a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं a इजकल टू 3। उसी प्रकार b इजकल टू -4, c इजकल टू -26। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पर सीधे सीधे इसे हम पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c मॉड्यूलस बंद अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। अब हमारे पास a क्या है, a 3 है, b -4 है, c -26 है। मैंने इस गिवन लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके मैंने ये फाइंड किया। तो अब चलिए यहाँ रख देते हैं a3 और हमारे पास पॉइंट क्या था, पॉइंट है हमारे पास 3 और -5। x1 है 3 और y1 है -5। x1 कितना है हमारे पास, x1 है 3 तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, प्लस b कितना है हमारे पास -4 इंटू y1 कितना है -5 इंटू -5 लिख दिया, प्लस c, तो c का वैल्यू कितना है -26 प्लस -26 लिख दिया मॉड्यूलस के अंदर अपॉन a² कितना है, a कितना है 3 और b कितना है -4, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। मैं वैसे सॉल्व करता हूँ। 3 3 जा 9, 20 -26 अपॉन 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 20 29 माइनस 26 क्या हो जाएगा 3 और 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/5। चलिए हमारा डिस्टेंस फाइंड हो चुका है 3/5। हम आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर का टॉपिक था। चलिए मैं अगला टॉपिक जल्द ही डालूँगा। बाय।